Why do anger issues happen in a relationship? गुस्सा सिर्फ एक आदत नहीं है, ये पर्सनैलिटी और पास्ट का असर है। डू यू नो, बार बार गुस्सा आने के पीछे रीजंस क्या होते हैं? ये सिर्फ मूड स्विंग्स नहीं, बल्कि ये बचपन के एक्सपीरियंस, दबे हुए इमोशंस, स्ट्रेस और पर्सनैलिटी पैटर्न से जुड़े हुए होते हैं। वी आर डिस्कसिंग हियर गुस्सा हमारे लाइफ और रिलेशनशिप को कैसे अफेक्ट करता है और एग्जैक्टली ये होता क्यों है। जरा सोचिए, पार्टनर ने बस इतना कहा, तुम मुझसे बात क्यों नहीं करते, और आप अचानक गुस्से से फट पड़े। बाद में खुद सोचते हो, इतनी सी बात पे मैंने इतना रिएक्ट क्यों कर दिया। यही है एंगर इशू की असली कहानी। इतने सारे काउंसलिंग सेशंस करने के बाद, रिलेशनशिप के इश्यूज हैंडल करने के बाद, ये एक बात तय है, एंगर कभी भी प्राइमरी इमोशन नहीं होता। ये हमेशा किसी छुपे हुए इमोशन से आता है, जैसे हर्ट, फियर, रिजेक्शन या फ्रस्ट्रेशन। Let's see few of the reasons why anger happens and how it affects in your relationship. One of the reason is your childhood experiences. अगर बचपन में आपकी फीलिंग्स को दबा दिया गया है या आपको सुना नहीं गया, तो पर्सनैलिटी ओवर डिफेंसिव बन जाती है। छोटे छोटे सवाल भी अटैक जैसे लगते हैं और आप प्रोटेक्ट करने के लिए गुस्से से रिएक्ट करते हो। रियल लाइफ में कोई कहे तुमने ठीक से क्यों नहीं किया, और आपको लगता है आपके वर्थ पे डाउट किया जा रहा है, जबकि सामने वाला बस कैजुअली पूछ रहा है। द सेकेंड रीजन कुड बी अनएक्सप्रेस्ड इमोशंस। कई बार एंगर उस फ्रस्ट्रेशन से आता है जिसे आप वर्ड्स में नहीं कह पाते। ऑफिस का स्ट्रेस, फाइनेंशियल बर्डन या रिश्तों में अनमेट एक्सपेक्टेशंस, ये सब अंदर दबते जाते हैं और अचानक एक दिन ट्रिगर होकर ये फट जाते हैं। सिचुएशंस ऐसी भी होती है कि अगर आपके पार्टनर ने इतना ही बोल दिया कि आज खाने में नमक कम है, और आप ऑफिस के पूरे दिन का फ्रस्ट्रेशन उस छोटी सी बात पर निकाल देते हो। थिंक अबाउट इट। अनदर रीजन इज पर्सनैलिटी पैटर्न। कुछ लोग एक्चुअली ज्यादा कंट्रोलिंग या परफेक्शनिस्ट होते हैं। जब चीजें उनके एक्सपेक्टेशन के हिसाब से नहीं होती, तो ब्रेन फाइट मोड में चला जाता है। जैसे एक छोटा डिले भी उनके लिए डिसरेस्पेक्ट लगता है और वो एंगर में बर्स्ट कर जाते हैं। अनदर रीजन इज पास्ट हर्ट एंड ट्रॉमा। जिन्होंने बिट्रेयल, निग्लेक्ट या रिपीटेड क्रिटिसिज्म फेस किया है, उनका नर्वस सिस्टम हमेशा हाई अलर्ट पर रहता है। ऐसे में किसी भी डिसएग्रीमेंट को वो थ्रेट समझते हैं और एंगर से ही डिफेंस करते हैं। असल में एंगर एक मास्क इमोशन है। ये उस वल्नरेबिलिटी को छुपाता है जो इंसान ओपनली दिखाना नहीं चाहता। अंदर इंसान इनसिक्योर, हर्ट या स्कैर्ड है, लेकिन बाहर वो लाउड और अग्रेसिव दिखाता है। तो याद रखिए, गुस्सा किसी की नेचुरल हैबिट नहीं होती, ये उनके अंदर के घाव की आवाज है। अगर आप बार बार अनकंट्रोलेबल गुस्से में आ जाते हैं, तो इसका मतलब है आपको हीलिंग की जरूरत है, काउंसलिंग, थेरेपी और सेल्फ अवेयरनेस के जरिए। क्योंकि रिश्ते और आपकी लाइफ तभी सेफ रहेंगे जब आप अपने गुस्से की जड़ को समझ के उसे कंट्रोल करना सीखोगे। आई एम पल्लवी बरबटे, अ रिलेशनशिप काउंसलर एंड एन EFT प्रैक्टिशनर। अगर आपको काउंसलिंग की जरूरत है, इफ यू नीड टू टॉक, यू कैन डायरेक्ट मैसेज मी। किसी से बात करना आपके अवेयरनेस का फर्स्ट स्टेप है, विच इज़ वेरी ब्रेव, और ये बताता है कि आप खुद के लिए कितने सेल्फ अवेयर हो, माइंडफुल हो, और आप एक अच्छी लाइफ जीना चाहते हो। So in case you need any counseling or support or just want to talk, click on the contact details below given in the description and reach out to me. Subscribe me to understand any kind of trigger that make your relationship or life unhappy. Contact me, I'm here to support. I hope you have a great day.